एक राजा का प्रश्न था, सबसे बड़ा देवता कौन है। एक बार एक राजा के दरबार में एक सन्यासी जी आए। उन्होंने राजा के सामने अनेक देवी देवताओं के नामों का विस्तार से वर्णन किया, उनकी शक्ति और महात्म्य का चमत्कार बताया। ये सुनकर राजा विस्मय में पड़ गया कि इतने देवी देवता हैं, तो इन सब में सबसे बड़ा देवता कौन है। सन्यासी जी राजा का यह प्रश्न सुनकर सोचने लगे कि इस राजा को किसी सरल उदाहरण से समझाना होगा। तभी सन्यासी जी ने राजा को एक सालिग्राम की चिकनी सी बटिया दी और कहा कि हे राजन, यही सबसे बड़ा देवता है। आप इनकी पूजा कीजिए तो आपको इसका चमत्कार देखने को अवश्य मिलेगा। सालिग्राम की बटिया हाथ में लेते हुए राजा ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, अब मुझे पूजा की सुविधा हो गई। आज से मैं इन्हीं की पूजा किया करूंगा, जरूर ये मुझसे प्रसन्न होकर मुझे लाभ प्रदान करेंगे। अब तो राजा ने खुशी खुशी अपने महल में एक छोटा सा मंदिर बनाया और रोजाना सालिग्राम की पूजा करने लगा। लेकिन वो पूजा भक्ति में कम थी, दिखावा अधिक थी, इसलिए उसे पूजा का कोई लाभ नहीं हुआ। कारण उनके आत्मविश्वास में कमी थी। हुआ ये, एक दिन राजा ने देखा कि जिस बटिया की वो रोजाना पूजा करता था, उसके ऊपर एक चूहा बैठा है और वो नैवेद्य खा रहा है। यह देखकर राजा का आत्मविश्वास कुछ कम हो गया। सोचने लगा, चूहा और देवता के ऊपर एक ऐसा देवता है जो चूहा उनके ऊपर बैठा है और वे उसे हटाते तक नहीं। हो सकता है कि ये देवता चूहा से कमजोर पड़ता हो, इसीलिए वो इसे नहीं हटा रहे हैं। शायद मैं ही गलत था। वास्तव में तो इस पत्थर से अधिक ये चूहा ही शक्तिशाली है। यही सबसे बड़ा देवता है। यदि मैं चूहा की पूजा करूं तो ये मुझे अवश्य कोई ना कोई बड़ा लाभ पहुंचाएगा। फिर क्या था, राजा ने नौकर से कहकर चूहेदानी में उस चूहा को पकड़वा लिया और फिर एक सोने का सुंदर सा पिंजरा बनवाया, उसी में चूहे को छोड़ दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। पूजा करते करते काफी दिन बीत गए। एक दिन राजा की पूजा में व्यवधान पड़ गया, क्योंकि वो राजा जिस चूहे की पूजा करता था, वह चूहा पिंजरे में मरा पड़ा था। राजा ने इस बात का पता निकलवाया कि चूहा को किसने मारा है, तो पता चला कि महल में रहने वाली बिल्ली ही चूहे को मार गई। राजा के दिमाग में बात आई, इसका मतलब बिल्ली अधिक शक्तिशाली है, वही सबसे बड़ी देवता है। आज से मैं अपनी गलती को सुधारता हूं और आज से ही बिल्ली की पूजा शुरू कर दूंगा। अब तो राजा ने बिल्ली को ही श्रेष्ठ देवता मानकर उसकी पूजा करने लगा। अब तो वो बिल्ली देवी पूरे दिन महलों में बड़े आनंद से रहती थी, घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। एक दिन फिर दुर्घटना घटी, जिसके कारण राजा के पूजा पाठ की दिशा फिर बदल गई। असल में कहानी ये हुई कि एक कुत्ते की झपट से भयभीत होकर बिल्ली जान बचाकर भाग गई। यह देखकर राजा ने कुत्ते को बड़ा देवता मान लिया और उसकी पूजा करने लगा। सोचने लगा, बिल्ली तो दुर्बल देवी निकली। बंधु, अब तो कुत्ते को अच्छा अच्छा भोजन, सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी। वह बड़े आराम से राजमहल में देवता की तरह रहने लगा। और सच बात है बंधु, यही दुनिया की फितरत है। यदि किसी निर्धन के घर में मृत्यु हो जाए तो बहुत कम लोग शोक मनाने पहुंचते हैं। यदि राजा के घर कुतिया भी मर जाए तो पूरा दरबार शोक मनाता है, सब रोते हैं, हाय तुम मर गई, कितनी अच्छी थी राजा की कुतिया। उसी प्रकार यदि राजा कुत्ते को देवता मानकर उसकी पूजा करता था तो राज कर्मचारी अधिकारी सब उसकी पूजा करने लगे। कुत्ता भी मन ही मन बड़ा खुश होने लगा कि हर छोटे आदमी का एक दिन अच्छा आता है। एक दिन कुत्ते को बड़ी भूख लगी, पास में कुछ खाने को नहीं था, इसीलिए अपनी आदत से विवश होकर झूठन के लालच में वो कुत्ता रानी की रसोई में चला गया। इधर महारानी को चोकर स्वभाव की नारी थी, वे कुत्ते को रसोई में देखकर क्रोधित हो उठी
दास दासियों ने उसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि महाराज उसकी भगवान की तरह पूजा करते थे। रानी ने कुत्ते को ऐसी लकड़ी मारी कि वो भौं भौं करता हुआ वहां से भाग गया। राजा को अपनी रानी के हाथों से अपने देवता को पिटता हुआ देखकर बड़ा गुस्सा आया, परंतु वे अपने गुस्से को यह सोचकर दबा गए कि कुत्ता कैसा देवता है जो हमारी रानी ने ही पीट दिया। इसका मतलब कुत्ते से अधिक शक्तिशाली मेरी रानी है। यही सोचकर उसने रानी की पूजा आरती शुरू कर दी। सोचने लगा सबसे बड़ा देवता तो घर में ही है, मैं अब तक गलती पर गलती ही किए जा रहा था। बंधु, रानी राजा की इस पूजा से इतराने लगी। सोचने लगी मैं रोज राजा की पूजा करती हूँ, अब ये राजा उल्टी मेरी पूजा कर रहे हैं। अब तो रानी को बड़ा गुस्सा सा आने लगा, वो राजा से झगड़ने लगी। एक दिन रानी की इन्हीं बातों पर राजा आग बबूला हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर रानी के 2 हंटर लगा दिए, जिससे वो बहुत भयभीत हो गई और डर के मारे सहम गई। जब राजा ने रानी की यह दशा देखी तो सोचने लगा, अरे हमने अभी तक अपने आप को ही नहीं पहचान पाया, हम तो बड़े शक्तिशाली हैं, वास्तव में हम ही बड़े देवता हैं। अब तो राजा ने उसी दिन से अपनी ही पूजा शुरू कर दी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। तेज बुखार में राजा अचानक से बड़बड़ाने लगा, हे राम हे राम। फिर उसे होश आया कि वो तो सबसे बड़ा है, फिर भी विपत्ति आने पर राम राम पुकार रहा है। अपने आप मेरे होठों से राम राम का शब्द निकल रहा है, जरूर यही सबसे बड़ी शक्ति है। राम ही संसार में सबसे बड़ी देवता है। उसी दिन से राजा सर्वशक्तिमान राम की उपासना करने लगा और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सज्जनों, कहानी का तात्पर्य यह है कि हमारा विश्वास भगवान में पक्का नहीं है। हमारा विश्वास उस स्प्रिंग की तरह है, उस पेंडुलम की तरह है, जिसे एक बार हिला दो तो मिनटों तक हिलता ही रहता है। हम भगवान को तभी मानते हैं जब हमारा कुछ अच्छा होता है, कुछ लाभ होता है। नुकसान होने पर, विपत्ति आने पर हमारा विश्वास पेंडुलम की तरह हिलने लगता है। किसी ने कह दिया कि ये भगवान है तो मान लिया, चलो ठीक है ये भगवान है। और किसी ने कह दिया नहीं नहीं ये भगवान नहीं है, यदि ये भगवान होते तो तुम्हारी बिजनेस में इतना बड़ा घाटा कैसे हो जाता। तो उसके भटकाने पर भटक गए। यही कारण है कि हम लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है अपने भगवान पर। दोस्तों, हमें आपकी प्यार की आवश्यकता है। कृपया प्यार दें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।